अचानक से जहाजों या फिर हवाई जहाज जैसे ही उत्तरी अटलांटिक महासागर के ठीक उस हिस्से से गुजरती है, उसे वो तुरंत खींचकर खुद में समाहित कर लेता है। ढेर सारी हजारों अफवाहें हैं, लोगों का बहुत सारी चीजें इनसे जुड़ाव है, बहुत सारी चीजें लोग मानते हैं, लेकिन क्या है उसका सच, आज हम जानेंगे। जहां हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की, जो माना जा रहा है कि सुलझ गया है। यह एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसे सालों तक लोगों को हैरानी में डाले रखा था, लेकिन अब एक एक्सपर्ट ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के गुत्थे को सॉल्व करने के दावे किए हैं। उन्होंने बताया कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने के पीछे का कारण क्या है, वो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि बरमूडा ट्रायंगल में पिछले 100 सालों में लगभग 75 हवाई जहाज और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज जो शिप्स होती हैं वो इनके अंदर समा गई, और मरने वालों की संख्या भी तकरीबन 1000 लोगों के ऊपर ही है। बरमूडा ट्रायंगल की सबसे पहले जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दी थी। कई लेखकों ने अपने लेखों में इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल में होती हैं। अब इसके लोकेशन की बात करें तो बरमूडा ट्रायंगल बरमूडा के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक ऐसा स्थान है जहां पिछले कुछ सालों में कई जहाज गायब हो चुके हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि वहां एक भंवर बनता है, जबकि अन्य का सुझाव है कि जहाजों के गायब होने के लिए एलियंस जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन एक एक्सपर्ट का दावा है कि चट्टानें इस रहस्य को समझा सकती हैं। अब जो सबसे ज्यादा प्रभावी विश्लेषण माना गया है, इसकी बात करेंगे। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चैनल 5 की डॉक्यूमेंट्री है जिसमें सीक्रेट्स ऑफ द बरमूडा ट्रायंगल में बोलते हुए एक मिनरल्स एक्सपर्ट निक हर्चिंग्स ने इस पूरे मसले को सलीके से समझाया है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है इस डॉक्यूमेंट्री में कि आखिर कैसे जहाजें गायब होती हैं। उन्होंने बताया कि बरमूडा मूलतः एक समुद्री पर्वत है, यह पानी के नीचे स्थित एक ज्वालामुखी भी है। उनका मानना है कि यह 30 मिलियन साल पहले सक्रिय रूप में था, लेकिन अभी अब पूर्णतः रूप से नष्ट हो चुका है और वहां सिर्फ ज्वालामुखी के शेष मात्र अवशेष ही बचे हैं। उनके अनुसार उन्होंने जो जानकारी दी है कि हमारे पास उसके नमूने हैं जिनमें मैग्नेटॉइड पदार्थ मौजूद है। यह धरती पर नेचुरली पाया जाने वाला सबसे अधिक चुंबकीय पदार्थ होता है। उन्होंने बताया कि उससे मिली चट्टानों के टुकड़े और एक कंपास के सहारे एक प्रयोग किया गया। जब चट्टान के टुकड़ों को समतल सतह पर रखा गया और उस पर कंपास को घुमाया गया तो उसकी सुई बहुत तेजी के साथ टर्न करने लगी, यानी घूमने लगी। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि चूंकि यह मैग्नेटाइट है। हचिंग्स ने कहा कि आप बस बरमूडा के पार नौकायन करने वाले प्राचीन नाविकों की कल्पना कर सकते हैं। यह बहुत ही निराशाजनक होगा, यानी जिस तरीके से उन सबकी मौत हुई है, वो लोग जानते नहीं थे इसके बारे में कि अगर वो वहां से गुजरेंगे तो वो उनको लील लेगा, यानी वो खुद में उनको समाहित कर लेगा। यानी उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो मैग्नेटाइट पदार्थ ही है जो उस महासागर के अंदर स्थित है, और जैसे ही उसके ऊपर से होके कोई लौह वस्तु गुजरती है, जैसे वो जहाज हो गई या फिर हवाई जहाज हो गई, इतनी तेजी के साथ वो अपनी तरफ खींचता है। यानी मैग्नेटाइट इतनी भारी मात्रा में आप मान सकते हैं कि वो मौजूद है अंदर, जो ऊपर जा रही है, हजारों फीट ऊपर जा रही जहाजों को भी अपनी तरफ खींच लेता है और खुद में समाहित कर लेता है। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट आप इस पर पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से बरमूडा ट्रायंगल ने हजारों लोगों की जिंदगी खींच ली है। पहले लोग इसे घोस्ट या फिर जो तमाम तरीके की बातें होती हैं उनको लेकर बोलते थे कि आखिर यहाँ पर या तो घोस्ट होगा या तो किसी तरीके का एलियन है या फिर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है मौजूद है जो उन लोगों को खींचती है। लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है वो मैग्नेटाइट के ऊपर है। फिलहाल इस वीडियो में आपको जानकारी दी गई है, जो वो कैसी लगी है। मैं था आपके साथ दिव्यांशु, और कमेंट कर जरूर बताइएगा और बने रहिएगा वन इंडिया के साथ। नमस्कार।